ओके माय डियर, लिसन मी केयरफुली। मैंने आपसे बताया कि जिस तरीके से अलग अलग फूलों की एक अलग पहचान होती है, गेंदा की अलग, गुलाब की अलग, चंपा की अलग, चमेली की अलग, लेकिन इनको जब एक धागे में पिरो दिया जाता है तो माला बन जाती है, गार्लैंड और द रीथ। ओके, अब वो फ्लावर्स नहीं रहे, अब वो रीथ बन गए या गार्लैंड। उसी तरीके से एक क्वेश्चन आता था सोशल साइंस में 10th में कि विदेशी लोग भारत के लोगों को देखकर कहते हैं कि भारत एक विशाल चिड़ियाघर है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो उसका आंसर क्या था मालूम है? हमारे भारत देश में विभिन्न संप्रदाय जाति के लोग निवास करते हैं। गोरे भी होते हैं, काले भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, नाटे भी होते हैं, लेकिन वो सब मिलजुल कर रहते हैं। सभी को अपने अपने धर्म को, अपने अपने पर्व को अच्छी तरीके से मनाने की संविधान ने बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इजाजत दी है। आज उनकी जयंती है, बर्थडे। ओके, बाबा साहब नहीं होते तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अगर संविधान नहीं बनता। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। ओके, तो ये जो बात आई सामने कि इंडिया इज द सिंबल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन हमारे भारत देश की तरफ यदि कोई आंख उठा के देखता है तो फिर कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती, केवल वो भारतीय माने जाते हैं, सब इकट्ठा हो जाते हैं। बात समझ रहे आप? जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम, भारत का नाम होता है कि आज भारत और पाकिस्तान का मैच है, भारत और बांग्लादेश का मैच है, कोई ऐसा बोलता है क्या कि आज सचिन तेंदुलकर, समझना कि राहुल द्रविड़, सबके नाम 11 नाम लेके बोलता है क्या कोई? आज भारत और पाकिस्तान का मैच है। उस भारत में क्या क्या छुपा है? उस भारत में 11 प्लेयर्स जो पिच में खेलेंगे वो जुड़े हैं। 2 या 3 प्लेयर जो एक्स्ट्रा स्टेडियम में बैठे हैं कि अगर किसी को चोट लग जाएगी तो वो अंदर आएगा और वो बाहर चले जाएंगे। उसी तरीके से मेरे भाई इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश का आप फंडामेंटल रूल समझ लो। आपके पास शब्द होना चाहिए बस, और थोड़ा सा टेंस का नॉलेज। हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मैंने जैसे बोला फरहान वाटर 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 प्लीज, तो वाटर ही लेके आएगा, वो मिल्क लेके नहीं आएगा। एक शब्द से काम चल गया। जबकि हमको क्या बोलना चाहिए था? हमको ये बोलना चाहिए था, सोनी जी नॉट राइट डाउन प्लीज, लिसन मी केयरफुली, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। ये है कंप्लीट सेंटेंस, यानी वर्ड पावर जरूरी है। अब आप देखिएगा, पहला अब लिखना नहीं कोई भी, प्लीज 5 मिनट लगेंगे मेरे को। स्ट्राइकिंग फीचर्स और सैलिएंट फीचर्स, खास बातें। व्हाट आर द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस पेन? क्या खास बातें जो ना आप ये यूज करते हो, सुनिएगा। दूसरा वर्ड वर्सेटाइल पर्सनालिटी, बहुआयामी प्रतिभा का धनी। माय फादर इज अ वर्सेटाइल पापा, माय टीचर इज अ वर्सेटाइल टीचर, लाइक दिस। ऑफ द फर्स्ट वाटर, पहले दर्जे का। He is the first water of the he is the gentleman of the first water, पहले दर्जे का सज्जन पुरुष है। He is the rascal of the first water, ये पहले दर्जे का बदमाश व्यक्ति है। ये आपसे बनने लगेगा। Art of teaching, the art of teaching Mr. Amit Saxena is mind blowing. Art of teaching, okay, the art of living of Amit Saxena is very simple. And there are so many striking features of Amitabh Bachchan. His art of acting, art of dancing, art of delivery dialogues are mind-blowing. There are so many CM came in MP, but Dr. Mohan Yadav is my favorite CM because he has so many striking features. His art of administration, collector, art of administration, principal, art of administration, शासन करने की कला. Down to earth. My father is the symbol of down to earth and he works hard from dawn till dusk. सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते हैं। Make a splash, छा जाना। Wherever he goes, he makes a splash. जहाँ पे वो जाते हैं छा जाते हैं। Wherever Dr. Soni goes, he makes a splash. Okay. Sum and substance, अंत में सारांश में। Sum and substance, I would like to say that no teacher like Mr. Ramesh Saxena. Sum and substance, I would like to say that no actor like Mr. Amitabh Bachchan. Sum and substance, I would like to say that no PM like Mr. Narendra Modi. Okay, we love and respect him from bottom to my one's heart, and he is the demigod for me. वो मेरे लिए ईश्वर जैसे हैं, ईश्वर जैसे हैं। आप जिस सेंटेंस में अटकी थी उसको सुन लीजिए। हमारी दिव्या जी क्या बोले यार, हमारे लिए शब्द ही नहीं है तारीफ के लिए। बहुत प्यारी बच्ची है,
हिबा सुनना ध्यान से, कल सुनाना फिर इसको, ओके। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अग्निपथ में अमिताभ बच्चन के फादर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है कि जब तक अपनी मंजिल पे ना पहुंच जाओ, रुकना नहीं, रुकना नहीं बिल्कुल, जब तक मंजिल पे ना पहुंच जाओ। हर कोई आईएएस नहीं बनता, आंखें फोड़ लेते हैं, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ जाते हैं, मालूम है, दाढ़ी बढ़ गई कोई मतलब नहीं, बाल बढ़ गए कोई मतलब नहीं, पढ़ना है उनको 18-18 घंटे, ऐसे थोड़ी ना हर कोई बन जाता है। तो हरिवंश राय बच्चन साहब ने बोला, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले बड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छांव भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जो आया है अश्रु, अश्रु यानी आंसू, श्वेत, श्वेत यानी पसीना, आंसुओं से पसीना से लथपथ भी हो तो रुकना नहीं जब तक मंजिल पे ना पहुंच जाओ। फिर बात आती है कि ए सुन लो, फेल हो गए, कोई बात नहीं, फेल हो गए ना, कोई बात नहीं, अभी 12th फेल मूवी बनी थी, अब मैं लिख रहा हूँ 10th फेल के ऊपर एक स्टोरी, मालूम है, मजाक मत समझना, हकीकत में लिख रहा हूँ। 10 थोड़ी सी बची है, 25%, सुपर डुपर हिट होगी, और वो विनोद चोपड़ा से बात भी हो गई, और वो बोले कि आप स्टोरी लिख के भेजिए और मैं इसको देखता हूँ। 12th फेल एक सिंपल, इतने कम बजट में फिल्म बनी, सुपर डुपर हिट हो गई, और 10th फेल जो है वो तहलका मचा देगी पूरे वर्ल्ड में। आपको सुनाऊंगा स्टोरी किसी दिन 10th फेल की, ओके। तो जो 10th फेल वाली कहानी है, इससे बहुत सारे बच्चों को सबक मिलेगा। असफल हो गए भाड़ में जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला गया सुने आप, असफलता को हमेशा चुनौती समझकर स्वीकार करो, अपनी कमियों को जानो और सुधार करो, दूने जोश से करो मेहनत, न घबराओ तुम, संघर्षों से डरकर कदम न पीछे हटाओ तुम, बिना पिसे मेहंदी कभी लाल नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कर्म भूमि में फल के लिए श्रम सभी को करना पड़ता है, ईश्वर तो सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें को भरना पड़ता है। लहरों से डरकर नौका पार कभी नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करना ना छोड़े। हमें तो बहुत पसंद है कमजोर बच्चे, कमजोर बच्चे मिल जाए तो हमारा दिल खुश हो जाता, मालूम कि इनको तो बनाना है यार, कैसे भी हो इनको बनाना है। तो ये आप लोग समझ लीजिए कि इंग्लिश जैसी कोई सरल लैंग्वेज नहीं है, और जो बच्चे आज या कल की डेट में आए हैं, अगले मंडे को देखना आप क्या हो जाएंगे, बिलीव करिए आप, बस जितना बोलूं वैसा करते जाना। थैंक यू वेरी मच, कट।